हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड हैं, जो आगे चल के आपके पैसे को 10%, 20%, 100% तक रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैसेस, यूरेनियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हैं। मतलब ये आगे चल के कभी भी ख़त्म हो सकते हैं और इनकी वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली एकदम भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट होना पड़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो जिसमें मेनली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास और जियोथर्मल एनर्जी आते हैं। यहाँ पे जो मेनली स्टॉक्स हैं वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी पर बेस्ड हैं। वहीं नेचुरल एनर्जी में हम देखेंगे हाइड्रो पावर से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनीज हैं, जैसे NHPC। सोलर एनर्जी में सोलार इंडस्ट्री है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। विंड एनर्जी और बायोमास एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो है रिन्यूएबल एनर्जी हैं जो भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होंगी और इनको बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन करने के लिए कंपनियां भी अपने प्लांट को एक्सपेंड कर रही हैं। अगर हम बात करें एक सोलर पार्क जो इंडिया में है, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जहां 1 करोड़ से ज़्यादा पैनल्स इंस्टॉल हैं और जिसकी कैपेसिटी 14,000 एकड़ है, जहां से लगभग 2.25 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और जिसे गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपीस में बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे कितने और प्लांट इंडिया में लगने वाले हैं। तो इस प्लांट से 10 लाख लोगों के घर को बिजली दी जा सकती है। अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में ठीक ठाक 2022 तक आया है, लगभग जो $10 बिलियन है, और इंडिया ऐसी उम्मीद करता है कि उसके पास 2030 तक लगभग $500 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स में कितना ज़्यादा स्कोप है, जहाँ से आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। अगर हम US एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी सोर्स के डाटा की बात करें तो आप देखेंगे जो कोल है उसका प्रोडक्शन 2009 में कंजम्पशन जो था 29.8% था। अगर हम देखें 2010 से 2018 तक की जो डाटा है तो देखेंगे आप कोल का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर 16.1% पे आ चुका है। वहीं नेचुरल गैस का आप देखेंगे इंक्रीज होता है, और मेनली जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिन्यूएबल्स, तो वो आप देख सकते हैं कि 10.5% जहाँ उसका कंजम्पशन था 2009 में, वो इंक्रीज होकर 12.1% पे हो गया। वहीं अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन इंडिया का देखेंगे तो 1990 में आप देख सकते हैं 1990 से 2015 तक लगातार उसका ग्राफ हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। तो इंडिया में भी एनर्जी का कंजम्पशन ठीक ठाक लेवल पे पहुंच रहा है और आगे जाके और बढ़ेगा। इंडिया ने 2022 में जो अपना लक्ष्य रखा था कि उसे अपना रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को 175 गीगावाट तक करना है, जिसमें से 100 गीगावाट उसे सोलर एनर्जी से जनरेट करना है, 10 गीगावाट बायो पावर से, 60 गीगावाट विंड पावर से और 5 गीगावाट हाइड्रो पावर से जनरेट करना था। लेकिन ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। इंडिया ने लगभग 100.7 गीगावाट तक ही उसकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो पाई, जिसे गवर्नमेंट ने 2030 में 450 गीगावाट का कर दिया है। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगी आज से 8 साल के बाद में। अगर हम डेटा की बात करें तो लास्ट 5 ईयर में जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स थे उनका CAGR 17.3% से लगातार ईयरली ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिटर्न उसने अभी तक दिया है, जो आगे चल के और भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें हमारा जो पहला स्टॉक है वो है टाटा पावर। अगर हम टाटा पावर की बात करें तो 2025 तक इनका 1 लाख EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने का प्लान है, जो कि मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा।
अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 70,000 करोड़ की है। मैंने बताया आपको डेट ऐसी कंपनीज पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ऐसी कंपनी से में डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्हें शुरुआत में जो प्लांट इंस्टॉल करना पड़ता है उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती है, बाद में सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज ही रहता है। जैसे सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिए, बाद में उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती रही और फिर साथ बाद में केवल मेंटेनेंस चार्ज रह जाता है। रेवेन्यू भी आप देखेंगे लगातार इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कंपनी का ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसी कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है JSW एनर्जी, जो करंट में लगभग 345 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये भी एक लार्ज कैप की कंपनी है, 54,000 करोड़ रुपीज़ इसका मार्केट कैप है। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से कम है, और डिविडेंड भी कंपनी बहुत अच्छा देती है 0.6% का, और कंपनी के पर शेयर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं कंपनी का लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, और नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसी कैटेगरी में स्टॉक नंबर 3 की बात करें तो अडानी रिन्यूएबल्स, अगर करंट में देखें तो ये लगभग 2,200 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और एक लार्ज कैप की कंपनी है, लगभग 3.5 लाख करोड़ का जिसका मार्केट कैप है। आपको यहाँ पे डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा 20.21, तब भी मैंने इसे अपने स्टॉक्स में जगह इसलिए दी है कि ये आगे चल के एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। रेवेन्यू आप देखेंगे बहुत ही शानदार है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे शुरुआत के 3 ईयर, अभी लास्ट के 2018 से हम देखेंगे 2020 तक नेगेटिव ग्रोथ थी। 2021-22 में हमें देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव में ग्रोथ नेट प्रॉफिट आ चुका है। इसी कैटेगरी में हमारा स्टॉक नंबर 4 है NTPC, जो करंट में लगभग 164 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और 1.5 लाख करोड़ लगभग मार्केट कैप है। यहाँ भी आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती है 4.3% का, और बुक वैल्यू देखेंगे शेयर की तो 139 रुपीज़ है। तो अभी करंट में NTPC लगभग अपनी बुक वैल्यूज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो आप इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। रेवेन्यू NTPC का आप देखेंगे वो भी लगातार बहुत ही शानदार है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं